अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे ख्याल में जिस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो अब मैं बनाने लगा हूँ, और ये वीडियो है आपके गैस पेपर की। ठीक है, इसमें जो है आपको दिया जाएगा इम्पॉर्टेंट गैस, जो कि आपके आने वाले पेपर में आपकी बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब पहली बात यह है कि इस गैस को समझने के लिए आज मैंने गैस का मेथड जो है वो थोड़ा सा क्या की रखा है, चेंज रखा है। तो इस गैस को समझने के लिए आपने अपनी बुक जो है, जो आपकी गाइडेड इंग्लिश की बुक है, तो वो आपने अपने पास रख लेनी है, ताकि आपको जो है ना वो गैस अच्छे तरीके से आप जो है वो नोट कर सकें। ठीक है, और आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक हो गया जी। तो अब जो है ना हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो बचाया जा सके और आप जो है बेहतरीन और आसान तरीके से जो है वो अपनी तैयारी करें। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो है ट्रांसलेशन। देखो, आपको ट्रांसलेशन जो है वो 1/2 आती है, यानी कि आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं। तो आपने उसमें से क्या करना होता है, एक पैराग्राफ आपने क्या अटेम्प्ट करना होता है इंग्लिश टू उर्दू में। ठीक है, आपने उसको किस में ट्रांसलेट करना होता है, उर्दू में। तो ट्रांसलेशन की आज मैंने 3 वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें मैंने आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट लेसन्स और उनके जितने भी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे वो सारे के सारे उसमें मैंने आपको डिटेल से बताए हैं। तो आप वो सारी वीडियोस जो हैं वो देख लें, और उनका जो लिंक है वो मैं आपको जो है कार्ड्स में दे देता हूँ, ताकि आप जो है यहीं से वो वीडियोस देख लें और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, अब बेटा अगला जो सवाल आता है आप लोगों का वो है क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, तो आपको जो नोट्स दिए गए हैं उन नोट्स में जो है आपके क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अब जो है मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर बताने लगा हूँ। आपने अपनी बुक्स जो है वो क्या करनी है, अपने पास रखनी है, ताकि आप जो है वो क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना आप ऐसा करें, आप खोल लें आपका जो कौन सा लेसन है, आप लेसन नंबर खोल लें जी। लेसन नंबर आप खोल लें, लेसन नंबर 16। ठीक है, द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ एटलांटिस। तो उसमें जो है पहला क्वेश्चन है, वाई डू मैनी स्टूडेंट्स बिलीव दैट द स्टोरीज अबाउट एटलांटिस आर अनट्रू। ठीक है, तो आपने इसका क्या करना है, जवाब देना है। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, डू द जियोग्राफर्स एग्री और डिसएग्री, व्हाट आर देयर रीजंस। इसको भी आपने मिस नहीं करना, देख लेना है, इसके चांसेस हैं जो है वो पेपर में आ सकता है। व्हाट काज इंग्लैंड एंड फ्रांस टू बिकम सेपरेटेड, इसको जो है आपने नहीं देखना। नहीं देखने से बुरा ये नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है। हाउ कुड द मून बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ अ कॉन्टिनेंट, ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है, इसको आपने जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद है, हाउ मैनी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिसअपियरेंस। ये जो आखिरी 2 क्वेश्चन है ना, इनको आपने क्या करना है, इनको छोड़ देना है, ये आपने जो है याद नहीं करने। जितने मैंने अभी पीछे बताए हैं वो सारे के सारे आपने कर लेने हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्या हो, ये याद हो जाए। अब आप लेसन नंबर 17 पे आ जाओ। पेज नंबर है आपका 99। ठीक है, पेज नंबर क्या है, 99, और एक्सरसाइज नंबर है बी। ठीक है, पेज नंबर 99 और एक्सरसाइज नंबर बी। तो यहाँ पे जो है आप अगर क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो पहला है, व्हाट मेड द लैंप स्विंग टू एंड फ्रो। ठीक है, आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो है आपने इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, इसको भी आपने जो है अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8, 1 3 4 8 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो लेसन नंबर आपका 17 गैलीलियो है, और पेज नंबर है 99। तो इसके मैंने जो है ना आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 6, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8
और क्वेश्चन नंबर जो है 9। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप आ जाएं, इसके अलावा जो है ना आपने लेसन नंबर 15 पे, ठीक है, लेसन नंबर 15 जिसमें द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन है, तो वहाँ पे आप आ जाएं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 1, 2, ठीक है, उसके बाद 2 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट पे है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन के, तो इनको जो है आपने मिस नहीं करना, इनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है और याद भी आपने क्या करना है, इनको कर लेना है। ठीक है, ताकि आपका जो पेपर है वो क्या हो सके, बहुत अच्छा हो सके। ठीक हो गया जी। अब आप आ जाओ जी लेसन नंबर 14 पे, पेज नंबर है आपका 83 और एक्सरसाइज नंबर है हमारी डी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें है जी पहला 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा ये पूछा जा चुका है। उसके बाद है जी आपका 4, ठीक है, और 4 के बाद है 5, 1, 4, 5, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी जो है ना वो एक नज़र देख लेना है। ठीक हो गया, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इनको आपने नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में। अब आ जाते हैं जी एक्सरसाइजेज पे। ठीक है, तो एक्सरसाइजेज पे अगर हम देखते हैं इसी लेसन की, लेसन नंबर 14 की अगर हम एक्सरसाइजेज की बात करते हैं, तो इस पे जो है आपकी एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर है आपका 82 और एक्सरसाइज नंबर है आपकी ए, एक्सरसाइज बी। उसके बाद आप अगर आगे चले जाते हैं तो ये ए और बी, ये दोनों एक्सरसाइजेज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इनको जो है आपने नहीं छोड़ना है। ठीक हो गया, तो अब आपने एक्सरसाइज सी भी देख लेनी है, क्योंकि वो सेंटेंसेस पूछता है, तो हो सकता है कि इसी में से वो सेंटेंस आपकी बुक में से ना बनाए, इसी यहीं से जो है एक्सरसाइज से वो बना ले, तो इसमें जो है उसका कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद आप आ जाए पेज नंबर 84, लेसन नंबर कौन सा बता रहा हूँ मैं आपको, 14 का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, इनमें से तो चांसेस हैं कि हर हाल में आएंगी। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर ए, एक्सरसाइज नंबर बी और एंड पे है स्पेलिंग वाली एक्सरसाइज। ठीक है, स्पेलिंग वाली एक्सरसाइज पे तो 100% चांस है कि ये आपके पेपर में आ जाएगी। इस एक्सरसाइज को आपने किसी भी सूरत में जो है वो नहीं छोड़ना। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप आ जाएं पेज नंबर 85 पे, पेज नंबर किस पे, 85 पे। वहाँ पे आपकी एक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे नीचे है, आखिरी एक्सरसाइज, जिस पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज लिखा हुआ है। ठीक है, वो वाली इसका कोई नंबर नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं भी यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो इसको जो है आपने किसी भी सूरत में जो है वो मिस नहीं करना, ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया, अब आप आ जाओ अपने लेसन नंबर जो है वो 15 पे। तो लेसन नंबर 15 की एक्सरसाइज में जो है वो आपने एक्सरसाइज जो है बी ए को देख लेते हैं। द फॉलोइंग फ्रेजेस आर टेकन फ्रॉम द पैसेज, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट दे आर। ठीक है, आपने आ जाना है बेटा, पेज नंबर आपका है 89। ठीक है, 89 पे आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ए और बी, इनमें से तो वो आपको क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक हो गया, ये आपने जो है किसी भी सूरत में एक्सरसाइजेज नहीं छोड़नी, इनको आपने हर हाल में करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद जो है पेज नंबर 91 पे इसी लेसन की जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हर दफ़ा वो कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है। जो मेक वाली एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है, मेक के साथ आपने क्या लगाना है, कोई भी प्रेपोजिशन लगा लेनी, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इसको नहीं छोड़ना। ठीक हो गया, अब जो है अब आप जो है वो आगे आ जाओ, आप आ जाएं जी अपने लेसन नंबर 16 पे, द लास्ट वर्ड ऑफ द एटलांटिस। ठीक है, तो इसका पेज नंबर है 93 पेज पे जो है वो एक्सरसाइज मौजूद है, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, इनमें से जो
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज ए, ठीक है। ये दोनों भी कम नहीं है, ये भी पेपर में आ सकती हैं, तो छोड़ना हमने इनको भी नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आप आ जाओ आपके पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 94 पे एक ही एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है एक्सरसाइज ए। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर जो है वो 95 है हमारे पास। 95 पे एक्सरसाइज जो है वो बी और सी और स्पेलिंग, बी एक्सरसाइज बी सी और एक एंड पे एक्सरसाइज है वो है स्पेलिंग वाली। तो ये जो है एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग वाली, तो इसको तो आपने स्पेलिंग वाली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब जो है वो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा जी आइए आगे जो है वो हम चलते हैं। अब लेसन नंबर हमारा नहीं, इसी लेसन की जो है वो पेज नंबर 97 पे एक और एक्सरसाइज मौजूद है। उस एक्सरसाइज को भी आपने जो है वो नहीं छोड़ना, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज है पेज नंबर 97 पे, उसको भी आपने कर लेना है क्योंकि ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक हो गया। अच्छा अब जी अब आ जाओ, अब आप अपने लेसन नंबर 17 पे। तो लेसन नंबर 17 का पेज नंबर है जी 99, उस पर एक ही एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज ए, उसको आपने देख लेना है। उसके बाद आपने जो है वो पेज नंबर किस पे आ जाना है 100 पे। 100 पे जो है आपकी एक ही एक्सरसाइज है, बल्कि सॉरी दो एक्सरसाइजेज हैं। एक आपकी एक्सरसाइज ए है और एक आपकी एक्सरसाइज सी है। ये जो एक्सरसाइज सी है ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप किसी भी सूरत में मिस नहीं कर सकते। उसके बाद जो है आपकी पेज नंबर 101 पे एक एक्सरसाइज मौजूद है जिसका जो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखी हुई है एक्सरसाइज। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने किसी सूरत में मिस नहीं करना। बात समझ में आ गई। टेक के साथ आपने कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगाना है, ठीक हो गया। ये सॉल्व एक्सरसाइजेज आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप आ जाएं लेसन नंबर 18 पे, ठीक है। तो लेसन नंबर 18 की जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, 200% चांसेस हैं कि ये एक्सरसाइज आपके पेपर में जो है वो आई हुई है। पेज नंबर है आपका 104 और एक्सरसाइज है ए, ठीक है। ये आपकी आई हुई है, ये समझ लें आप, ठीक है। तो उसके बाद है एक्सरसाइज बी, उसको भी आपने जो है वो मिस नहीं करना। इसी तरह आप नेक्स्ट पेज पे अगर जाते हैं तो आपका पेज नंबर है 105 और इस पे एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है, बल्कि सॉरी दो एक्सरसाइजेज हैं और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी, इन दोनों को आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो हमारे पास है पेज नंबर 106, इस पे जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज सी। 106 पे एक्सरसाइज सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने भी मिस नहीं करना। अब आ जाइए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे, वो है आपकी पेज नंबर 107 पे और जिस पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज लिखा हुआ है, वो भी क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया बच्चों आपका कौन सा पेपर, ए पेपर। अब आ जाते हैं आपके बी पेपर की तरफ, ठीक है। तो बी पेपर में जो है आपकी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देखें ये समरीज वगैरह ये सारा कुछ हो गया आपका। आपकी देखें समरी में जो है वो इम्पॉर्टेंट है द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, ठीक है। कौन सी, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, इसको जो है आपने मिस नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये वाला ऐसे भी आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना। उसके बाद जो है लेटर टू फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर, ये भी आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ना। और इसके साथ साथ जो है चांसेस हैं कि वो एप्लीकेशन भी दे दे, तो आपने एप्लीकेशन नहीं मिस करनी। अगर वो आपको कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दे देता है तो फिर आपके जो हैं वो तो आपके लिए क्या हो जाना है, बहुत ही आसान, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपको देता है पेरा वर्ड्स, तो इसमें तो कोई चांस नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते कि हमने जो है वो पेरा वर्ड्स नहीं छोड़ने। प्रेपोजिशन जो है वो भी आपने कंप्लीट करनी है। प्रेपोजिशन
नरेशन जो है वो आपने जो सोल्व्ड आपकी बुक पे मौजूद हैं 10 जो हैं वो सेंटेंसेस हैं, उन 10 सेंटेंसेस को आपने देख लेना है। और फिर बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसको भी आपने जो आपकी बुक पे सोल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं वही आएंगी, उन सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। तो ये था आज का हमारा गेस्ट पेपर, इसको अच्छे तरीके से आपने जो है कंप्लीट करना है और इंशाल्लाह ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।